बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसे कि आज हम जो है एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम रोशनी की नोयत और उसके जो है पैदाइश, जिस तरह मैंने लिखा है कि रोशनी की नोयत और पैदाइश, यानी कि नोयत यानी कि नेचर हम देखेंगे और पैदाइश से मुराद हम क्या देखेंगे कि उसकी जो है वो प्रोडक्शन देखेंगे कि रोशनी किस तरह पैदा होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो रोशनी है वो रोशनी क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं, यानी कि बरकी मौज जो होते हैं, ताबकारी यानी रेडिएशंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो वो जो हमें दिखाई देती हैं, जो आँख को दिखाई देने वाली होती है, उसको हम रोशनी कहते हैं। तो वो कब दिखाई देती है? वो रोशनी हमें जो है 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक जो है रेडिएशन दिखाई देने वाली हमारी आंख को, उसको हम क्या कहते हैं? रोशनी कहते हैं, जो हमें दिखाई दे। क्लियर? अब वो रोशनी के फिर कई जो पहलू हैं। हम ये कहते हैं कि इसके जो है मुख्तलिफ जो इसकी वेवलेंथ होती है, जिसके थ्रू जो वो जिसके जरिए वो सफ़र करती हैं। तो रोशनी जब सफ़र कर रही होती है तो इसके मुख्तलिफ जो उसकी वेवलेंथ होती है। अब अगर हमने देखा होगा कि रोशनी को जब हम देख रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो क्रॉस हो सकती है। और रोशनी जो है ना, हम ज़्यादातर जब देख रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो मंबा जो मिलता है, वो रोशनी का जरिया जो है, जो सोर्स है, वो हमारे पास क्या है? वो सूरज का है। फिर उसके बाद हमारे पास कई एक और भी हैं जिनसे हम रोशनी हासिल करते हैं, ठीक है, जैसे टॉर्च है, जैसे हम देख रहे होते हैं कि हीटर है, उससे जो है रोशनी। फिर इन रोशनियों की फिर मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ शिद्दत होती है, ठीक है। फिर उनकी मुख्तलिफ रंगीन जो है वो रोशनियाँ भी हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैं जितनी भी आप लोगों को बता रहा हूँ, किसके बारे में? रोशनी के बारे में बता रहा हूँ। रोशनी की खासियत ये भी है कि वो सीधी सफर करती है। क्या करती है? वो सीधी समत में जो है वो सफर करती है, ठीक है। किसी भी मीडियम से जब ये सफर करती है तो क्या करती है? ये सीधी समत में सफर करती है। इसके अलावा अगर हम रोशनी को देखें तो रोशनी जो है, कोई भी चीज अगर रोशनी के आगे आ जाएगी तो क्या बनता है? उसका साया बनता है। तो हम यूं कहेंगे कि रोशनी जो है वो शफाफ चीजों से क्या हो जाती है? गुजर जाती है। और जो गैर शफाफ है उनसे क्या हो जाती है? गुजर नहीं सकती। बल्कि उनके जो है वो साया बना देता है। तो उन पर हम मुशाहिदा एक है कि रोशनी जो है वो अगर कोई भी चीज उसके सामने आ जाती है तो साया क्यों बनता है? यानी सेम शक्ल, जो शक्ल उसके सामने आ जाती है तो उसी शक्ल का जो है क्या बना देते हैं? साया बना देते हैं। तो इसका मकसद ये है कि आपने देखा होगा, तो वो है हमारे पास क्या कि रोशनी जो है सीधी सिमत में सफर करने की वजह से उस चीज का क्या बनता है? साया बनता है, जिस चीज से टकराती है। अगर हम कोई भी ऐसे हमारे पास अगर टॉर्च होती तो उस टॉर्च के जरिए हम देख रहे होते तो ये हमें मालूम पड़ जाता कि किस तरह जो है वो रोशनी के आगे जो है साया बनता है। अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल की टॉर्च है तो दे दे मुझे। अच्छा, यहाँ पर देखें कि जैसे हमने कहा कि रोशनी के आगे अगर कोई भी चीज आ जाती है जो नॉन ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि गैर शफाफ हो,
तो उसके सामने अगर रोशनी के आगे अगर कोई भी जिस्म आ जाएगा तो उसी शक्ल का जो है क्या बनाया जाएगा, साया बना देगा। जैसे मेरे हाथ का साया बन रहा है, इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि पेन मेरे हाथ में जो मार्कर है तो इसका भी क्या बन रहा है, एक साया बन रहा है। तो यहाँ से आपने देखा कि किस तरह जो साया बन रहा है, साया रोशनी में इसीलिए बनता है क्योंकि साया रोशनी क्या सीधी समत में सफर करती है, जिसकी वजह से जो है वो साया बन रहा है। अगर इसी तरह मेरे पास एक जो है वो ये गिलास का जो है शीशे का टुकड़ा है, अगर इस शीशे के टुकड़े के सामने में यहाँ पर रखता हूँ तो इससे भी रोशनी क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। यानी ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ऐसा ट्रांसपेरेंट है जो रफ है, यानी इसके ऊपर कुछ ऐसे दाग हैं। मिसाल इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर अगर इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ तो आप लोग देख रहे हैं कि कहीं पर जो है वो इसकी डार्कनेस है, कहीं पर जो है इसके क्या है वो कि लाइट है, यानी कि जो रोशन नजर आ रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं कि रोशनी जो है वो शफाफ चीजों से गुजर जाती है और रोशनी जो है गैर शफाफ चीजों से नहीं गुजर सकती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। तो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो रोशनी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि रोशनी क्या होती है, कि वो रोशनी जो है वो चीज है, वो है जिसके जरिए हमारे पास जो है जो जिसकी जो वेवलेंथ है, यानी कि जो वेवलेंथ है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ 380 से 750 नैनोमीटर तक जब होगी तो वो हमें नजर आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हम जो है रोशनी के बारे में यहाँ तक जो है पढ़ लिया। अब रोशनी जो है हम कहते हैं कि 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें कि मैग्नेटिज्म जो होती है, मकनातीसियत जो होती है, और उधर से इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी वायर से गुजरती है तो उसके गिर्द जो है मैग्नेट पैदा होती है। तो क्या आप लोगों को कोई रंग नजर आ रहा है? रंग हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। ये जितना भी जो हमारे पास चीजें हैं, ये जो हमें रंग नजर आ रहे हैं वो हमारी आंखों की फिनोमेना है जो उसे रंग दे रही है। रोशनी के बारे में जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई, अब हम जाते हैं कि रोशनी की खासियत कुछ होती हैं, जैसे कि रोशनी का इनेकास यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, रोशनी का इनेताफ यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसी तरह रोशनी के कई और भी जो है डिस्पर्जन है, इंटरफेरेंस है, इनके बारे में भी हम जो है मुताला करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो रोशनी की जो है वो क्या है, रोशनी का इनेकास। रोशनी का इनेकास यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप लोगों को यह बताना जरूरी है कि रिफ्लेक्शन कहते हैं कि मुनाकिस किसी चीज का किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आने को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। हवा हो, आवाज हो, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस की थी कि आवाज किस तरह जो रिफ्लेक्शन हो रिफ्लेक्ट करती है। इसी तरह फिर मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि वेव्स जो है पानी में जनरेट होती हैं वो भी रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। तो इसी तरह अब हम जो बेसिक चीज है जो हम लोअर क्लासेस में पढ़कर आते हैं उनकी बात करने जा रहा हूं कि इसी तरह रोशनी जो है वो भी जो है रिफ्लेक्ट होती है। तो इसके लिए मैंने जो है कुछ चंद सामान यहाँ पर इकट्ठे किए हुए हैं, आप लोग उन पर अभी जो ध्यान से देखेंगे कि रोशनी किस तरह रिफ्लेक्ट होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मैं एक चीज बना दूं, ये हमारे पास रोशनी हमेशा याद रखें कि कब रिफ्लेक्ट होती है, जब हमारे पास कोई भी जिस्म हो वो हाईली पॉलिश्ड हो और उससे टकराने के बाद क्या होगी, वो मुनक्किस हो जाएगी। हाईली पॉलिश्ड, जिस तरह हाईली पॉलिश्ड का मतलब क्या है
कि ये हमारे पास एक शीशा है, ये हमारे पास क्या है, क्या शीशा है, और इस शीशे के गिलास के ऊपर जो कोटिंग की गई है वो हाईली पॉलिश्ड है, जिसके जरिए आप लोगों को आपका अक्स नजर आएगा। जो आप लोग देख रहे हैं, आप इसके सामने आ जाते हो तो ये रिफ्लेक्ट करके आपका जो है वो फेस दिखाता है, या इससे रोशनी टकराएगी तो ये क्या करेगा, उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? अब हम रोशनी की रिफ्लेक्शन की एक्टिविटी करने जा रहे हैं। जैसे कि मेरे पास जो यहाँ पर एक लेजर लाइट है, और इस लेजर लाइट को अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास लेजर लाइट है जिसके आप देख रहे हैं। तो इस लेजर लाइट के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, रोशनी का इनेकास का जो है मुताला करेंगे। लेकिन देखिए कि इसकी जो रोशनी है वो हमें नजर नहीं आ रही है। अगर हल्की फुल्की आप देख रहे हैं, जो इस मीडियम में, जो इधर मीडियम है, कौन सा मीडियम है, एयर है, और एयर में जो है डस्ट पार्टिकल है, उस डस्ट पार्टिकल की वजह से जिसमें टकरा रहे हैं, तो डस्ट पार्टिकल में लगने से स्कैटरिंग करते हैं, तो स्कैटरिंग करते हुए वो हमें क्या नजर आ रहे हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसे हम वैसे तो नहीं देख सकते लेजर लाइट को, लेकिन मैंने अगरबत्तियां लाई हैं और इस अगरबत्तियों के धुएं से हम इसे देख सकेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम इन अगरबत्तियों को जैसे कि मैंने जलाया है, तो हम लेजर लाइट की बीम देखने के लिए हम इसे देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी मुशाहिदे में आएगी कि लाइट जो है वो सीधी समत में सफ़र करेगी, और दूसरी चीज़ हमें ये नज़र आएगा कि हम जो है किस चीज़ का मुशाहिदा करेंगे कि रिफ्लेक्शन का, लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट होती है, फिर लाइट की रिफ्लेक्शन के कवानीन भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है? तो लाइट तब रिफ्लेक्ट करेगी जब कोई हाईली पॉलिश जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस पर। क्लियर? तो इसके लिए थोड़ा सा हमें अंधेरा करना होगा। यहाँ पर अंधेरा हो गया। अब हम इसे देख रहे हैं कि लाइट जो है किस तरह नजर आएगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि धुएं में जो है, जब धुआं इसके रास्ते में आता है तो उसके स्कैटरिंग करते हुए हमें नजर आ रही बीम। तो रिफ्लेक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे कि मेरे पास ये मिरर है, और इस मिरर को मैं यहां पर रख रहा हूं। ठीक है? तो आप लोग नजर आ रहे हैं कि लाइट जो है जिस रास्ते से आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर, जो हाईली पॉलिश्ड है, जो मिरर रखा हुआ है इसके सामने हमने, और इस मिरर को हम कहेंगे प्लेन मिरर। ठीक है? प्लेन मिरर से टकराने के बाद क्या हो रहा है, ये वापस हमें जो है आ रही है लाइट यहां से। अब इस बात के कुछ असूल इसके देखें कि यहां से जो आ रही है लाइट, इसको हम जहां से आकर टकरा रही है, इस लाइट को हम इंसिडेंट रे कहेंगे। ये जो रे आ रही है इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और जहां पर टकरा रही है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट कहेंगे। और टकराने के बाद वापस जो लौट रही है, उसी रास्ते से जा रही है, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट होकर गई। और अगर हमें उर्दू में बताना चाहूं तो इसको हम कहेंगे शुआए वकू। जो ये है इसको शुआए वकू कहेंगे, और इसको हम कहेंगे कि इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है? शुआ जो हमारे पास वकू पॉइंट, और यहां से जो हमारे पास जो है ये जो है शुआए मुनक्किस, इसको हम कहेंगे। अब इसके जो है, तो आप लोगों ने इसे देख लिया कि किस तरह जो है लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। अब अगर मैं इसके सामने जो है रिफ्लेक्शन के कवानीन बताने के लिए एक और मिरर में लाया हूं ताकि आप लोग इसको समझ सकें। या अगर आप यहां पर देखें तो मैंने यहां पर एक ऐसी सतह है कि जिससे जो है टकरा तो रही है, लेकिन शुआ जो है मुनक्किस
नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हाईली पॉलिश जो है नहीं है। जो मेज पर टकरा रही है रे, ये हाईली पॉलिश नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसके सामने जो है ये पॉइंट दूसरे हाईली पॉलिश ऑब्जेक्ट लेकर जाऊंगा तो ये टकरा कर इससे क्या होगी, उसी रास्ते से जाएगी। यहां तक क्लियर होगी बात? तो ये जो मैंने सामने इसके जो रखा हुआ है ये इसका नॉर्मल है। अब इनको बताने का मकसद ये है, इनको बताने का मकसद ये है कि हम जो है रिफ्लेक्शन के कवानीन देखेंगे। हम क्या देखेंगे? रिफ्लेक्शन के कवानीन देखेंगे। आप लोगों ने इसे देख लिया, अब जो है रोशनी की जाए। अब आपने देखा कि हम जो है रोशनी के कवानीन जो है समझने जा रहे हैं। तो रोशनी के इनेकास के जो कवानीन है, रिफ्लेक्शन के जो कवानीन है वो दो हैं। पहला कानून ये है कि ये जो रे आ रही है इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है, फिर नॉर्मल से जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है जा रही है, ये एक ही जो है वो प्लेन पर जो है वाक़े होते हैं। ये पहला कानून, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। ये जो मैंने से नॉर्मल से मुराद है, ये नॉर्मल हमें ये बताएगा कि इसका भी एंगल देखने के लिए और इसका भी एंगल यानी जाविया देखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कानून क्या है कि जिस एंगल से जो श्वाय वकू है या इंसिडेंट रे आ रही है, फिर जो है टकराने के बाद वापस जाएगी तो इसका भी जो है एंगल वही रहेगा। फर्ज किया अगर ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 45 डिग्री है इंसिडेंट है, तो जो रिफ्लेक्टेड जो है ये भी हमारे पास 45 का ही होगा। यहां तक क्लियर है बात? जितने भी जो रे जो जाती हैं वो अगर पैरेलल रे जाएगी, किसी भी चीज से टकराने से जो पैरेलल रे जाएगी, तो हाईली पॉलिश से टकरा कर फर्ज करिए एक रे यहां से आई तो टकराने के बाद यूं चली गई, अगर यहां से जो आई तो ये टकराने के बाद यूं चली जाएगी, और अगर ये यहां से आई तो ये टकराने के बाद यूं चली जाएगी। यानी इनके जो एंगल है वो जो इंसिडेंट एंगल है वही जो रिफ्लेक्टेड एंगल होंगे वो बराबर होंगे, चाहे जितनी भी रेज जा रही हो। क्लियर है यहां तक? तो इसका मुशाहदा करने के लिए फिर हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक और भी बता दूं। अगर हमारे पास एक जो है वो रफ सरफेस है, यानी क्या हम कहेंगे कि रफ सरफेस ऐसी सरफेस जिससे अगर रोशनी जो है वो टकराएगी तो उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाएगी। हम यूं कहेंगे कि इसमें क्या होता है कि इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल जाएगी, लेकिन टकराने के बाद वो मुंतशिर हो जाते हैं, उनकी जो है फिर वो सेम एंगल नहीं रहेगा। जो इंसिडेंट रे का एंगल होगा वो जो है रिफ्लेक्टेड रे का एंगल नहीं रहेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर फिनोमेना को देखने के लिए मेरे पास ये लेजर लाइट्स का एक बॉक्स है जिसमें मैंने मुख्तलिफ जो है 3 लेजर लाइट रखी है पैरेलल, और इसका मुशाहिदा करने जाएंगे इस फिनोमेना का, इन 2 फिनोमेना का, कि जब रिफ्लेक्टेड रे जब यहां से जब इंसिडेंट रे जाएंगे 3 जो पैरेलल, तो वो किस तरह जो रिफ्लेक्ट होती है, और इस तरह जब जाएंगी तो वो किस तरह रिफ्लेक्ट होंगी कि ये तो पैरेलल गई लेकिन टकराने के बाद ये यूं चली जाएगी, और अगर ये यहां से पैरेलल गई तो टकराने के बाद यूं जाएगी, अगर ये यहां से पैरेलल गई तो टकराने के बाद यूं कर कहीं भी ये जा सकती है। क्लियर? तो इसके लिए अभी डार्कनेस की जाए। अब आप देखें कि जब यहाँ पर रेज जो है हम रेज को जो है वो एक जो है पॉलिश जो है वो सरफेस पर ला रहे हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह जो है इनमें हमें जो नजर आएगी। या उधर देखें, देख रहे हैं?
कि जिस एंगल से तीनों जा रही है तो वो पैरेलल है। ये क्या है? ये पैरेलल। और वहां पर भी आप लोग 3 डॉट जो है वो पैरेलल ही नजर आएंगे। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर जो है रफ सरफेस रखता हूं तो किस तरह जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहां से जो रेल जो है वो तो पैरेलल जा रही है, लेकिन वहां टकराने के बाद देखें कि वो सही नहीं है। देख रहे हैं वहां पर आप लोग देखें किस तरह जो अपना पैटर्न बना रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास स्मूथ सरफेस है तो वहां पर आप देखें किस तरह जो सही बन रहा है। लेकिन अगर रफ सरफेस रख रहे हैं तो हमारे पास आई बात समझ में। और इस लास्ट में आप लोगों को मैं एक एक्टिविटी करवाने जा रहा हूं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइट जो है जो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, और 3 प्राइमरी कलर हमारे पास कौन से होते हैं? एक होता है रेड, ब्लू और ग्रीन। अब इनकी आप लोग फेनामिना देखें कि किस तरह जो है ये होते हैं। और ये जो प्राइमरी कलर्स हैं ये आप लोग के मोबाइल के में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो LCDs हैं जितने भी है उनमें ही ये 3 प्राइमरी कलर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और आप लोग ये देख सकते हैं जैसे कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, तो अभी आप लोग देखेंगे कि 3 प्राइमरी कलर जो है वो 3 कलर होते हैं। वो किस तरह काम करते हैं आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं ये कलर जो है, कौन सा कलर है हमारे पास? ब्लू है सर। और ब्लू को मैंने जो है अगर यहाँ पर मैंने रेड चलाया तो कौन सा कलर बन गया? ये पिंक है सर। पिंक बन गया। अच्छा, यहाँ पर फिर अगर मैं ब्लू के साथ जो है वो ग्रीन लगाता हूं कौन सा हो गया? ये स्काई कलर है सर। ठीक है। अगर स्काई कलर जो है ये हो गया, ठीक है। अच्छा सुना, अभी अगर मैं ग्रीन के साथ जो है रेड ऐड करता हूं तो कौन सा कलर हो गया? येलो। येलो हो गया। क्लियर? अगर मैं तीनों कलर को यहाँ पर लगाता हूं तो देखते हैं क्या हो जाता है। कौन सा कलर हो गया? पैरेलल। व्हाइट कलर हो गया। जब मैं क्या करता हूं अपना हाथ ऐसे लेकर जाऊंगा तो आप लोगों को मुख्तलिफ रंग फिर इस तरह जो है नजर आएंगे। देखें कौन कौन से रंग नजर आ रहे हैं? और इधर आपको 7 कलर नजर आएंगे। कितने? 7 कलर नजर आएंगे। येलो, ग्रीन, स्काई, ब्लू, रेड। और इस तरह आप लोगों को जब कोई भी कलर पास नहीं हो रहा है तो वहां पर ब्लैक बन रहा है। कौन सा बन रहा है? जो शेडो है। शेडो तो बन रहा है, लेकिन जब कोई भी कलर पास नहीं हो रहा है तो वहां पर क्या बन रहा है? ब्लैक कलर जो है वो मेरा शेडो जो है वो बन रहा है। क्लियर? अगर इनको मैं हर एक को जुदा जुदा ऐसे करके रखता हूं तो देखते हैं कि तीनों कलर जो है वो किस तरह आप लोगों को नजर आएंगे। यहाँ पर देखें जैसे ये इधर है कलर, ये अपना जो है ग्रीन ब्लू है, तो इस तरफ जो है किस तरह कलर आ गया, ये किस तरह कलर आ गया। तो ये हमारे पास जो है प्राइमरी कलर होते हैं जिनको हम किस तरह ऐड करके जो है वो निकाल रहे होते हैं। ठीक है।